नई किचन डिजाइन करने वाले हो, नेट से डिजाइनिंग तो मिल गई, लेकिन बेसिक प्लानिंग, कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कितनी कॉस्टिंग आने वाली है एंड कहाँ कहाँ पे कॉस्टिंग को सेव कर सकते हो, इन सब में कहीं ना कहीं उलझे हुए हो ना, तो फिक्र मत करो, जल्दी से पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो ताकि किचन बहुत अच्छे से खुद से प्लान कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किचन की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास 3 टाइप की किचन होती है, पैरेलल किचन, यू शेप किचन और एल किचन। अगर आपकी वर्किंग स्लैब आमने और सामने है, इट मीन्स आपके पास एक पैरेलल किचन है। इस किचन का मिनिमम साइज होना चाहिए 6 फीट इंटू 7 फीट, ताकि सेंटर में एटलीस्ट 3 फीट का वॉकिंग डिस्टेंस हो। अगर आपको यू टाइप की किचन बनानी है तो यू टाइप के लिए आपके पास मिनिमम स्पेस होना चाहिए 8 फीट इंटू 7 फीट, ताकि यू शेप की किचन अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। नेक्स्ट आती है एल शेप, जहाँ पे आपके पास एल शेप में वर्किंग काउंटर होता है। इस केस में आपकी किचन का मिनिमम साइज होना चाहिए 6 फीट इंटू 7 फीट, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद ना किचन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वर्क करती है। कहाँ कहाँ पे? स्टोव, फ्रिज और सिंक। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं किचन का वर्किंग ट्रायंगल। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एल शेप का किचन है तो आपका वर्किंग ट्रायंगल कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आपकी किचन काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो पाए। सेकंड, अगर आप यू शेप की किचन प्लान करते हो तो आप तीनों को अलग अलग लगा सकते हो ताकि एक अच्छा सा वर्किंग इन्वायरमेंट मिल जाए एंड जब 2 लोग काम कर रहे हैं तो आपस में भिड़े नहीं। सेम विद द पैरेलल किचन। यहाँ पे आपका एक और पॉइंट ऐड होता है, अगर आपका खुद का घर है एंड आप चाहते हो कि काफ़ी ह्यूज किचन मुझे बनाना है, तो इस केस में आप आइलैंड किचन भी बना सकते हो, जहाँ पे सेंटर में एक और स्लैब आता है। इस केस में मिनिमम आपकी लेंथ कितनी भी हो, लेकिन विड्थ हमेशा 12 फीट की होनी चाहिए, ताकि बीच में 3 फीट का दोनों साइड वर्किंग स्पेस रहे एंड 2-2 फीट की आपकी स्लैब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट होता है सिविल चेंजेस, यानी कि आप तोड़फोड़ करके किचन को रेनोवेट करना चाहते हो। अगर आपको ओपन किचन पसंद है तो आप पैरेलल किचन में कुछ इस टाइप का ब्रेकफास्ट काउंटर दे सकते हो, ताकि आपका किचन एक ओपन स्पेस लगे एंड जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एल शेप किचन को आप आइलैंड किचन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप एंट्रेंस वाली वॉल को हटा के वहाँ पे एक काउंटर टॉप लगाते हो तो किचन खुला भी होगा एंड आप इस काउंटर को एज अ आइलैंड किचन कन्वर्ट कर सकते हो। सेम विद द यू शेप किचन, इज अप टू यू ओनली। जो आपने नई स्लैब ऐड करी है सिविल चेंजेस के बाद, इसको आप ब्रेकफास्ट काउंटर बनाओ या फिर अपना आइलैंड किचन बनाओ। तो सिविल चेंजेस करके भी आप अपनी छोटी किचन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लुक दे सकते हो, एक ओपन किचन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज को मैक्सिमाइज करना। ऑफ कोर्स फ्लैट है, किचन बहुत छोटा है, तो किचन में सबसे ज़्यादा स्पेस हमें कहाँ चाहिए? पल्सेस, स्पाइसेस, इन सब को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप अपने किचन के अंदर एक टॉल यूनिट ऐड करा सकते हो। कभी भी इसको एसएस की मत लेना, वो बहुत महंगी होती है। हमेशा अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कराओ, वुड में बनाओ। आप चाहे ड्रॉर्स तो चाहे शेल्फ तो आपके ऊपर है, बट इससे क्या होगा, आपके जितनी भी स्टोरेज है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस है, सारी एक जगह आ सकती है। अगर आपके पास यू शेप किचन है तो आप फ्रिज के साथ इसको दे सकते हो। अगर एल शेप है तो आप जहाँ पे आपका स्टोव है वहाँ पे कॉर्नर में दे सकते हो। अगर पैरेलल किचन है तो भी आप फ्रिज के साथ इसको ऐड ऑन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप टॉल यूनिट के अंदर ना अपने माइक्रोवेव की स्पेस भी एडजस्ट कर सकते हो, ताकि स्लैब बिल्कुल खाली रहे एंड आपका माइक्रोवेव ईजिली वहाँ पे यूज हो जाए। सेकेंड पॉइंट, स्टोरेज को बढ़ाने के लिए आपको शटर्स कम से कम देने हैं बिलो द काउंटर। हमेशा ड्रॉर्स में वर्क कीजिए ताकि यूज़ करना इजी हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे स्टोरेज कम हो वहाँ पे कभी भी आपको गोला प्रोफाइल नहीं देनी। गोला प्रोफाइल ना 2 ड्रॉर्स के बीच में लगती है, जो आपका आराम से 35 mm का स्पेस खा जाती है। इट्स बेटर कि जब आपके पास स्टोरेज कम हो तो आप या तो स्लीक हैंडल्स यूज़ कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है मटेरियल एंड फिनिशेस।
मटेरियल में थोड़ी सी कंजूसी कम करना, हमेशा आपकी जो भी कारकस होना चाहिए वो हमेशा BWP या BWR का होना चाहिए। वी ऑलवेज प्रेफर कि BWP का हो ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, दीमक या सीपेज से खराब नहीं हो। सेकंड चीज़ जो फिनिशेस है, ऑफकोर्स कॉस्टिंग को सेव करना है तो गो विद लैमिनेट, ग्लॉसी या मैट, इट्स योर चॉइस ओनली। अगर कंटेम्प्रेरी लुक है तो आप मैट में जा सकते हो, और अगर थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहिए तो आप ग्लॉसी में जा सकते हो। लेकिन अगर किचन बहुत छोटा है तो प्लीज़ गो विद सेमी ग्लॉस या ग्लॉसी, वहाँ पे मैट मत लेना। काउंटर के लिए ग्रेनाइट चीप एंड द बेस्ट ऑप्शन है, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड अगर यू वांट कि मुझे लाइट कलर चाहिए, बिकॉज ग्रेनाइट में सिर्फ ब्लैक और रेड ही अवेलेबल होता है। अगर वाइट या लाइट ग्रे चाहिए तो उस केस में आप क्वाइट्स में या फिर नैनोवाइट G7 में, या इसके अलावा फुल बॉडी टाइल में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपकी वॉल की टाइल्स होंगी वो हमेशा आपकी मैट या ग्लॉसी दोनों हो सकती है। वी प्रेफर मैट ज़्यादा, क्योंकि मैट को क्लीन करना बहुत इजी है एंड मैट ना बहुत स्लीक सा लुक देता है। तो उस केस में बस ध्यान रखना टाइल का साइज हमेशा 2x2 या 2x4 हो, ताकि ग्राउट के निशान कम से कम आए एंड आपका जो किचन है वो देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, बिकॉज नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होने से किचन बड़ा दिखाई देता है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अप्लायंसेस एंड एसेसरीज। किचन के अंदर 3 अप्लायंसेस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, मिक्सी ग्राइंडर, ब्लेंडर या फिर माइक्रोवेव एंड अवन। तो माइक्रोवेव या अवन या तो आप इसको टॉल यूनिट में प्लेस कर सकते हो, वरना सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने ओवरहेड्स में इसको रख सकते हो। इसके अलावा जो मिक्सी है या ब्लेंडर है या फिर आपका टोस्टर है, इनको स्टोर करने के लिए आप एक पूरा ड्रॉर इनको दे सकते हो, वरना बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो आपने टॉल यूनिट बनाई है उसमें एक शेल्फ या एक ड्रॉर इस वाले पार्ट को दे दीजिए। एंड इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, आप इसको पुल आउट ड्रॉर रख के यहीं पे इसको यूज़ करके वापस डाल सकते हो। आपका ये बहुत ईजिली हैंडल हो जाएगा एंड जो आपकी स्लैब है वो एम्प्टी रहेगी, तो आपकी किचन देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड मेंटेन लगेगी। इसके बाद एसेंशियल अप्लायंसेस आते हैं आरओ और गीजर। आरओ के लिए बेस्ट है कि आप सिंक का यूज़ कीजिए, सिंक की नीचे वाली स्पेस का, ताकि ऊपर वाली स्पेस खराब ना हो। एंड गीज़र या आउटडोर स्पेस है, यानी कि कोई बैल्कनी है तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो आपने गीज़र को, वरना ओवरहेड्स के ऊपर दे सकते हो ताकि स्पेस कम वेस्ट हो एंड आपका जो गीज़र है वो ईजिली प्लेस हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, वेंटिलेशन। किचन में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी वाला पार्ट है, तो ऑफकोर्स आपको चिमनी लगानी है। किचन बहुत छोटी है तो चिमनी आपकी 2.5 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप 2 फीट की भी लगा सकते हो। इसके साथ साथ ना हम इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियन स्पेशली, तो यहाँ पे तड़का लगता है, परांठे बनते तो बहुत ज़्यादा धुआं और बहुत चौकी स्मेल होती है। तो सिर्फ चिमनी से काम नहीं चलने वाला, चाहे कितना अच्छा सक्शन पावर क्यों ना हो, तो हमेशा एक एग्जॉस्ट में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपका जो वर्किंग स्पेस है वो बहुत ईजिली मैनेजेबल हो जाए। 6 पॉइंट आता है लाइट। लाइट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम किचन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैनल लाइट का यूज़ करते हैं, ये चाहे आप वाइट लो या फिर कूल वाइट लो। इसके साथ साथ ना जो आपकी ओवरहेड्स है इसके नीचे आप प्रोफाइल दे सकते हो, ताकि काउंटर पे काम कर रहे हो तो वो काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए। एंड अगर आपने कोई ब्रेकफास्ट काउंटर ऐड किया तो उसके ऊपर आप डिज़ाइनर लाइट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन उनका कलर भी आप नेचुरल वाइट या कूल वाइट ही रखना, ताकि आपकी जो किचन है वो ज़्यादा फंक्शनल हो पाए। किचन के अंदर हम वार्म वाइट टेम्परेचर की लाइट्स यूज़ नहीं करते हैं। बजट को मेंटेन करना, आई नो कि सबका बजट हिलता है किचन के आते ही, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट सेविंग टिप है कि आप मॉड्यूलर किचन की जगह, यानी एक फैक्ट्री मेड किचन की जगह कारपेंटर के साथ किचन बनवाइए। आपको थोड़ी सी चीप पड़ती है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे आपकी जो एच बेंडिंग टेप है वो मशीन से लग रही है, एच बेंडिंग मशीन से लग रही है, और यहाँ हाथ से लग रही है, तो एक हल्की सी लकीर आती, एक लाइन दिखाई देती है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं होता। इससे बेटर है कि आप मटेरियल अच्छा लीजिए लेकिन कारपेंटर से बनवाइए, ताकि कॉस्टिंग थोड़ी सी सेव हो पाए। सेकंड, आप ग्लास शटर्स को अवॉइड कीजिए कॉस्टिंग को कम करने के लिए। थर्ड टिप रहेगी, अगर एसेसरीज में सेव करना है तो हेटिक की जगह आप ओजोन में स्पेंड कीजिए। ओजोन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हेटिक। इसके साथ साथ ना आप मटेरियल में
जो आपकी फिनिशेस हैं उसमें काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अब सपोज एक लैमिनेट है रॉयल टच का जो आपको कॉस्ट कर रहा है 3000 रुपये, आपका वो सेम कलर एडवांस में कॉस्ट करेगी सेम शीट 1200 रुपये की, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉस्टिंग को बचा सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीके हैं कॉस्टिंग को सेव करने के लिए। इतना सब कुछ करने से ना आप पर स्क्वायर फीट आराम से 250 से 300 रुपये बचा सकते हैं। एंड जो नॉर्मल कॉस्टिंग आती है विद कारपेंटर एक लैमिनेट किचन की, वो अराउंड आती है 1250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने किचन में कितना पैसा लगने वाला है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं ये सोचकर कि आप एक इंडिविजुअल है एक नई किचन बनाने वाले हैं। एंड किचन की डिज़ाइनिंग के लिए मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जगह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो बीइंग अ इंडिविजुअल आप फेस कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।